नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के दूसरे हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं, और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सृष्टि के आधार हैं और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे भक्ति मार्ग को सर्वोच्च बताते हुए कहते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत उनकी ही शक्तियां हैं। निस्वार्थ भक्ति से ही उन्हें पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। जो लोग उनकी शरण में आते हैं वे माया यानी भ्रम से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और उन्हें पा लेते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। सभी अवस्थाएं, चाहे वे सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण की हों, मेरी ऊर्जा से ही प्रकट होती हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। मैं इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। संसार में सभी भौतिक क्रियाएं 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन होकर संचालित होती हैं। ये गुण भले ही भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे स्वयं इन गुणों के अधीन नहीं हैं। जैसे राज्य के कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, लेकिन राजा जो कानून बनाने वाला है वह उस कानून के अधीन नहीं होता। उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के सभी गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं, परंतु श्री कृष्ण स्वयं इन गुणों से प्रभावित नहीं होते, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। जिसका अर्थ है कि ये गुण चाहे उनसे उत्पन्न हो फिर भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। यह भगवान या सर्वोच्च परमेश्वर का एक विशेष गुण है। 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से भ्रमित होकर पूरा संसार मुझे नहीं जानता, जो इन गुणों से ऊपर और असीमित हूं। पूरी दुनिया 3 भौतिक गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मोहित है। जो लोग इन 3 गुणों से भ्रमित हैं वे यह नहीं समझ पाते कि इन भौतिक गुणों से परे सर्वोच्च भगवान कृष्ण हैं। इस भौतिक संसार में हर कोई इन गुणों के प्रभाव में है और इसलिए भ्रमित है। प्रकृति के अनुसार जीवों के पास विभिन्न प्रकार के शरीर और उनके अनुसार मानसिक और जैविक गतिविधियां होती हैं। भौतिक गुणों के अनुसार 4 प्रकार के लोग होते हैं। जो पूरी तरह से सतोगुण में होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। जो पूरी तरह से रजोगुण में होते हैं वे क्षत्रिय कहलाते हैं। जो रजोगुण और तमोगुण दोनों में होते हैं वे वैश्य कहलाते हैं। जो पूरी तरह से तमोगुण में होते हैं वे शूद्र कहलाते हैं, और जो इनसे भी नीचे होते हैं वे जानवर होते हैं। हालांकि ये वर्गीकरण स्थायी नहीं है। मैं इस जीवन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन यह जीवन अस्थायी है। फिर भी इस माया के प्रभाव से हम अपने आप को इस शरीर की दृष्टि से देखते हैं और सोचते हैं कि हम भारतीय, अमेरिकी,
रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम हैं। और यदि हम इन भौतिक गुणों में उलझे रहते हैं तो हम उस सर्वोच्च भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं जो इन गुणों के पीछे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, मनुष्य, देवता, जानवर आदि सभी भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं और उन्होंने उस पारलौकिक भगवान को भुला दिया है। जो लोग रजोगुण और तमोगुण में हैं और जो लोग सतोगुण में भी हैं, वे भी सगुण ब्रह्म के परे नहीं जा सकते। वे भगवान के व्यक्तिगत रूप को, जो पूरी सुंदरता, ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, प्रसिद्धि और त्याग से युक्त है, नहीं समझ पाते। जब जो लोग सतोगुण में हैं वे भी नहीं समझ पाते, तो रजोगुण और तमोगुण में रहने वालों की क्या उम्मीद हो सकती है। कृष्ण चेतना इन तीनों भौतिक गुणों से परे है और जो लोग कृष्ण चेतना में स्थिर हैं वे वास्तव में मुक्ति प्राप्त करते हैं। मेरी यह दिव्य ऊर्जा जो 3 भौतिक गुणों से बनी है, पार करना मुश्किल है, लेकिन जो लोग मुझ पर आत्मसमर्पण कर देते हैं वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। सर्वोच्च भगवान की अनगिनत दिव्य शक्तियां हैं। जीव भी उनकी शक्तियों का हिस्सा है और इसलिए वे भी दिव्य हैं। लेकिन भौतिक ऊर्जा के संपर्क में आने के कारण उनकी असली महान शक्ति ढकी हुई रहती है। इस भौतिक ऊर्जा के प्रभाव को पार करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे पहले कहा गया है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकृतियां भगवान की शक्तियों से उत्पन्न होती हैं और इसलिए दोनों शाश्वत हैं। जीवों की असली प्रकृति भगवान की शाश्वत उच्चतर प्रकृति से है, लेकिन भौतिक ऊर्जा के कारण उनकी माया भी शाश्वत हो जाती है। इसलिए शर्तों में बंधा जीव नित्य बद्धा यानी शाश्वत रूप से बंधा हुआ कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि वह कब बंधा। इसलिए भौतिक प्रकृति से मुक्ति पाना बहुत कठिन है। हालांकि भौतिक ऊर्जा एक अधीन शक्ति है, क्योंकि अंततः यह सर्वोच्च इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे जीव पार नहीं कर सकते। भौतिक प्रकृति हालांकि अधीन है, फिर भी दिव्य इच्छा द्वारा संचालित होती है और इस कारण से यह ब्रह्मांड की रचना और विनाश में अद्भुत रूप से कार्य करती है। वेद इसे इस प्रकार पुष्टि करते हैं, माया तु प्रकृति विद्या माइनं तु महेश्वरम। हालांकि माया यानी मोह झूठी या अस्थाई है। माया की पृष्ठभूमि सर्वोच्च जादूगर भगवान महेश्वर हैं। गुण का एक अर्थ है रस्सी। इसे इस तरह समझना चाहिए कि बंधा हुआ आत्मा मोह की रस्सियों से मजबूती से बंधा होता है। एक व्यक्ति जो हाथ और पैर से बंधा होता है वह स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता। उसे किसी अप्राप्त व्यक्ति की मदद की जरूरत होती है। इसलिए बंधा हुआ व्यक्ति स्वयं बंधे हुए को मुक्त नहीं कर सकता। उसे मदद करने वाला व्यक्ति भी मुक्त होना चाहिए। इसलिए केवल भगवान कृष्ण या उनके सच्चे प्रतिनिधि गुरु ही बंधे हुए आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। बिना इस उच्चतर मदद के भौतिक प्रकृति के बंधन से छुटकारा पाना संभव नहीं है। भक्ति सेवा या कृष्ण चेतना ऐसे मुक्त होने में मदद कर सकती है। कृष्ण जो माया के स्वामी हैं, इस अजेय ऊर्जा को बंधन से मुक्त करने का आदेश दे सकते हैं। वे इस आदेश को अपनी निस्वार्थ दया और जीव के प्रति पितृ प्रेम से देते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण ही भौतिक प्रकृति के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है। माम एव शब्द भी महत्वपूर्ण है। माम का मतलब है केवल कृष्ण यानी विष्णु के पास, न कि ब्रह्मा या शिव के पास। हालांकि ब्रह्मा और शिवजी भी बहुत ऊंचे स्तर पर हैं और विष्णु के समान हैं, फिर भी रजोगुण और तमोगुण के अवतारों के लिए जीव को माया के बंधन से मुक्त करना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा और शिवजी भी माया के प्रभाव में हैं। केवल विष्णु ही माया के स्वामी हैं, इसलिए वह ही बंधे हुए आत्मा को मुक्ति दे सकते हैं। वेद इसे इस वाक्य में पुष्टि करते हैं, त्वम एव विदित्वा, यानी मुक्ति केवल कृष्ण को समझने से संभव है।
यहाँ तक कि भगवान शिव जी भी मानते हैं कि मुक्ति केवल विष्णु की दया से प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव कहते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णुरेव न संशय, यानी कोई शक नहीं कि विष्णु ही सभी को मुक्ति देने वाले हैं। वे दुष्ट लोग जो बेहद मूर्ख हैं, मानवता में सबसे नीच हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा चुराया गया है और जो दैवीय स्वभाव के खिलाफ हैं, वे मुझ पर आत्मसमर्पण नहीं करते। भगवद गीता में कहा गया है कि केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करके ही हम इस कठोर भौतिक संसार के नियमों को पार कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे पढ़े लिखे दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी और नेता श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण क्यों नहीं करते? मुक्ति यानी भौतिक प्रकृति के नियमों से छुटकारा पाने का मार्ग केवल श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करने से ही संभव है। फिर भी ये समझदार और मेहनती लोग इस सरल उपाय को क्यों नहीं अपनाते? गीता इसका बहुत साफ जवाब देती है। जो वास्तव में ज्ञानवान और समाज के नेता हैं, जैसे ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार, मनु, व्यास, देवला, असीत, जनक, प्रहलाद, बलि और बाद में माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य आदि, वे सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करते हैं। लेकिन जो लोग दार्शनिक, वैज्ञानिक या नेता बनने का नाटक करते हैं सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, वे भगवान के मार्ग को स्वीकार नहीं करते। वे भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते और अपनी बनाई हुई योजनाओं में उलझे रहते हैं, जिनसे भौतिक संसार की समस्याएं और भी जटिल हो जाती हैं। भौतिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह नास्तिकों की योजनाओं को नकार देती है और उनके ज्ञान को भ्रमित कर देती है। नास्तिकों की योजनाओं को दुष्कृतिना कहा गया है, जिसका मतलब है दुष्ट। दुष्कृतिना का मतलब है जो अच्छे काम नहीं करते। हालांकि कुछ नास्तिक बहुत होशियार और मेधावी होते हैं, लेकिन उनका दिमाग भगवान के प्लान को विरोधी दिशा में लग जाता है, इसीलिए उनकी बुद्धि और प्रयास गलत दिशा में जाते हैं। गीता में साफ कहा गया है कि भौतिक ऊर्जा पूरी तरह से भगवान के निर्देश पर काम करती है और इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह छाया की तरह काम करती है जो वस्तु की हरकतों के अनुसार चलती है। लेकिन भौतिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि नास्तिक इसको समझ नहीं पाते। उनकी योजनाएं और विचार भ्रमित हो जाते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु और रावण की योजनाएं चूर चूर हो गईं, भले ही वे बहुत शिक्षित और जानकार थे। दुष्कृतिनों की 4 श्रेणियां हैं। मूढ़ यानी मूर्ख, ये लोग उन जानवरों की तरह होते हैं जो अपनी मेहनत का फल खुद ही खाना चाहते हैं और भगवान को कुछ नहीं देना चाहते। ये दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी भगवान के बारे में नहीं सोचते। ये आत्मसंतुष्ट होते हैं और अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं, भगवान की उपासना या सेवा से दूर रहते हैं। नराधम यानी मानवता में सबसे नीच, ये वे लोग हैं जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से विकसित होते हैं, लेकिन धार्मिक सिद्धांतों से अज्ञात रहते हैं। ये लोग भगवान की उपासना या समझ से दूर रहते हैं और मानव जीवन की वास्तविकता से अनजान रहते हैं। माया प्रेरित ज्ञान यानी भ्रामक ज्ञान, ये लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन माया की वजह से उनका ज्ञान भ्रमित हो जाता है। ये भगवान की व्यक्तित्व की अनदेखी करते हैं और भगवान को बस एक सामान्य इंसान मानते हैं। आसुरी भावना के लोग यानी दैवीय सिद्धांतों के खिलाफ, ये लोग पूरी तरह से नास्तिक होते हैं और भगवान के अस्तित्व को मानते नहीं। वे भगवान को नकारते हैं और अपने खुद के असत्य और अवैध रूपों की कल्पना करते हैं। इसीलिए दुष्कृतिनों की ये 4 श्रेणियां, जो मूर्ख, नीच, भ्रमित और दैवीय सिद्धांतों के खिलाफ होती हैं, कभी भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण नहीं करती, चाहे कितनी भी धार्मिक और आधिकारिक सलाह क्यों न दी जाए।
हे भरतों के श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त भगवान की पूजा करते हैं। दुखी लोग, धन की इच्छा रखने वाले, जिनके मन में सवाल होते हैं और जो परम सत्य के ज्ञान की खोज में रहते हैं। विपरीत प्रकार के लोगों की तुलना में ये लोग शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं और इन्हें सुकृतिन कहते हैं। ये शास्त्रों, नैतिक और सामाजिक कानूनों का पालन करते हैं और कुछ हद तक भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। इनमें 4 प्रकार के लोग होते हैं। 1, जो कभी कभी दुखी होते हैं। 2, जो पैसे की आवश्यकता रखते हैं। 3, जो कभी कभी जिज्ञासु होते हैं। 4, जो कभी कभी परम सत्य के ज्ञान की खोज में होते हैं। ये लोग अलग अलग परिस्थितियों में भगवान की सेवा के लिए आते हैं, लेकिन ये पूर्ण भक्त नहीं होते, क्योंकि उनके पास कुछ इच्छाएं होती हैं जो वे पूरी करना चाहते हैं। पूर्ण भक्ति वृत्ति वह है जिसमें कोई भी सांसारिक लाभ की इच्छा नहीं होती और न ही फल की अपेक्षा होती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार पूर्ण भक्ति है जो भगवान कृष्ण की सेवा प्रेम पूर्वक और बिना किसी सांसारिक लाभ की इच्छा के करता है, वही पूर्ण भक्ति है। जब ये 4 प्रकार के लोग भगवान की सेवा करते हैं और एक शुद्ध भक्त के संगति में आते हैं, तो वे भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, उनके लिए भक्ति सेवा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी स्वार्थी, अनियमित और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बिना होती है। फिर भी कभी कभी ये लोग भी जब शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं तो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग लगातार कर्मकांड में व्यस्त होते हैं, वे भगवान की सहायता के लिए आते हैं और शुद्ध भक्तों के संगति में आकर भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो लोग सिर्फ निराश होते हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों के संगति में आकर भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाते हैं। इसी तरह जब सूखे दार्शनिक हर क्षेत्र में निराश हो जाते हैं, तो वे भगवान के ज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं और भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को समझकर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। अंततः जब दुखी, जिज्ञासु, ज्ञान के खोजी और धन के इच्छुक लोग सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि सांसारिक प्रतिफल का आध्यात्मिक उन्नति से कोई संबंध नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसा विशुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक भक्तों की भक्ति सेवा कर्मकांड से प्रभावित रहती है और वे सांसारिक ज्ञान की खोज करते रहते हैं। इस विशुद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए इन सभी चीजों को पार करना पड़ता है। इन चारों में से जो व्यक्ति पूरी ज्ञान के साथ मेरे साथ शुद्ध भक्ति सेवा के माध्यम से जुड़ा होता है, वह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत प्रिय होता है और मैं भी उसके लिए बहुत प्रिय होता हूं। सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त, परेशान, जिज्ञासु, पैसे की कमी से जूझते और परम ज्ञान के खोजी सभी लोग शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन इनमें से जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान के साथ भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे होते हैं, वही वास्तव में शुद्ध भक्त होते हैं। चारों श्रेणियों में वह भक्त जो पूरी तरह से ज्ञान में स्थित होता है और साथ ही भक्ति सेवा में लगा रहता है, भगवान के अनुसार सबसे श्रेष्ठ होता है। ज्ञान के अनुसरण से व्यक्ति समझता है कि उसकी आत्मा उसके भौतिक शरीर से अलग है और आगे बढ़ने पर उसे निराकार ब्रह्म और परमात्मा का ज्ञान मिलता है। जब व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध होता है, तो वह समझता है कि उसकी असली स्थिति भगवान का शाश्वत सेवक होना है। इस तरह शुद्ध भक्तों के संग से परेशान, जिज्ञासु, मटेरियल सुधार के खोजी और ज्ञान में लगे व्यक्ति सभी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है और भक्ति सेवा करता है, वह भगवान को बहुत प्रिय होता है। ऐसा भक्त जो पूर्ण ज्ञान के साथ भक्ति सेवा में लगा रहता है, वह भौतिक दूषणों से सुरक्षित रहता है।
ये सभी भक्त निसंदेह महान आत्माएं हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे ज्ञान में स्थित है वह वास्तव में मुझ में निवास करता है। जब वह मेरी अद्भुत सेवा में लगा रहता है तो वह मुझे प्राप्त कर लेता है। सभी भक्त, चाहे वे ज्ञान में कितने भी अपूर्ण हों, भगवान के प्रिय होते हैं। भगवान कहते हैं कि सभी भक्त महान आत्मा होते हैं, क्योंकि जो भी भगवान के पास किसी भी कारण से आता है वह एक महात्मा या महान आत्मा माना जाता है। जो भक्त भक्ति सेवा से कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भी भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें एक आदर और स्नेह का आदान प्रदान होता है। जब ये भक्त भगवान से कुछ सांसारिक लाभ प्राप्त करते हैं तो वे संतुष्ट होते हैं और भक्ति सेवा में भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन वह भक्त जो पूरी तरह से ज्ञान में है, भगवान को विशेष प्रिय होता है, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा करना और उन्हें प्रेम और भक्ति से पूजा करना होता है। ऐसे भक्त एक क्षण भी बिना भगवान के संपर्क या सेवा के नहीं रह सकते। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को बहुत प्रिय मानते हैं और उनसे अलग नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, मेरे भक्त हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं और मैं हमेशा भक्तों के हृदय में होता हूं। भक्त मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानते और मैं भी अपने भक्तों को कभी नहीं भूल सकता। मेरे और शुद्ध भक्तों के बीच एक बहुत ही अंतरंग संबंध है। शुद्ध भक्त जो पूर्ण ज्ञान में होते हैं कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से बाहर नहीं होते और इसलिए वे मेरे लिए बहुत प्रिय होते हैं। कई जन्मों और मृत्यु के बाद जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान में होता है और समझता है कि मैं सब कारणों और सब चीजों का कारण हूं, वह मुझसे समर्पण करता है। ऐसा महान आत्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। कई जन्मों और मृत्यु के बाद जब जीव भक्ति सेवा या आध्यात्मिक अनुष्ठानों का पालन करता है तो वह अंततः इस ज्ञान में स्थित हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आध्यात्मिक साक्षात्कार का अंतिम लक्ष्य है। जब व्यक्ति अपने भौतिक प्रेम को छोड़ने की कोशिश करता है तो शुरुआत में वह निराकारवाद की ओर झुक सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वह समझता है कि आध्यात्मिक जीवन में गतिविधियां होती हैं और ये गतिविधियां भक्ति सेवा बनाती हैं। इसे समझकर वह भगवान श्री कृष्ण से लगाव महसूस करता है और उनसे समर्पण करता है। तब उसे समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सब कुछ है, वह सब कारणों का कारण है और यह भौतिक जगत भगवान से स्वतंत्र नहीं है। वह भौतिक संसार को आध्यात्मिक विविधताओं का एक विकृत प्रतिबिंब मानता है और समझता है कि हर चीज में भगवान श्री कृष्ण से संबंध है। इस तरह वह हर चीज को वासुदेव यानी श्री कृष्ण के संदर्भ में सोचता है। ऐसा व्यापक दृष्टिकोण केवल श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण को प्रेरित करता है। ऐसे समर्पित महान आत्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इस विचार को सही तरह से समझाया गया है श्रीवेताश्वतरा उपनिषद के 3 अध्याय में। इस शरीर में बोलने, देखने, सुनने और मानसिक क्रियाओं की शक्तियां हैं, लेकिन जब तक ये सुप्रीम भगवान से संबंधित न हो तब तक ये महत्वपूर्ण नहीं है। और क्योंकि वासुदेव सर्वव्यापी हैं और सब कुछ वासुदेव है, इसलिए भक्त पूर्ण ज्ञान में समर्पण करता है। जो लोग भौतिक इच्छाओं से भ्रमित होते हैं वे देवताओं को पूजा करने के लिए समर्पित हो जाते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार पूजा के विशेष नियमों का पालन करते हैं। जो लोग भौतिक दोषों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं वे भगवान के पास जाकर उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। जब तक भौतिक दोष पूरी तरह से साफ नहीं होते तब तक वे स्वभाव से भक्त नहीं होते। लेकिन जो लोग भौतिक इच्छाओं से भरे हुए होते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं वे बाहरी प्रकृति के प्रति बहुत आकर्षित नहीं होते। सही लक्ष्य की ओर बढ़ने के कारण
वे जल्दी ही भौतिक लालसा से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि चाहे कोई भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो या भौतिक इच्छाओं से भरा हो या भौतिक पाप से मुक्ति की इच्छा करता हो या फिर एक शुद्ध भक्त हो जो भौतिक सुख की कामना नहीं करता, उसे हमेशा भगवान वासुदेव की शरण में जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। भागवत में कहा गया है कि जो लोग अपनी आत्मिक समझ खो चुके हैं वे तुरंत भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान के पास नहीं जाते क्योंकि वे विशेष रूप से अज्ञान और कामना की अवस्था में होते हैं और विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करके वे संतुष्ट होते हैं, लेकिन देवताओं के भक्त छोटे छोटे इच्छाओं से प्रेरित होते हैं और सर्वोच्च लक्ष्य को नहीं जानते। लेकिन एक शुद्ध भक्त कभी भी देवताओं की पूजा नहीं करता। वह भगवान श्री कृष्ण को सबका स्वामी मानता है और सभी जरूरतों के लिए भगवान पर निर्भर रहता है। शुद्ध भक्त भगवान द्वारा दिए गए किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। मैं सबके दिल में सुपर सोल के रूप में निवास करता हूं। जब कोई देवताओं की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को मजबूत कर देता हूं ताकि वह किसी विशेष देवता की पूजा कर सके। ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता दी है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति भौतिक सुख की इच्छा करता है और सच्चे मन से देवताओं से ऐसी सुविधाएं चाहता है तो सुपर सोल के रूप में ईश्वर उसकी इच्छाओं को समझते हैं और उसे वह सुविधाएं प्रदान करते हैं। सभी जीवों के सर्वोच्च पिता के रूप में वह उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सभी सुविधाएं देते हैं। किसी को यह सवाल हो सकता है कि सभी शक्तिशाली ईश्वर भौतिक संसार में आनंद देने के लिए जीवों को सुविधाएं क्यों देते हैं और उन्हें माया के जाल में क्यों फंसने देते हैं? इसका उत्तर यह है कि अगर सुपर सोल ऐसी सुविधाएं नहीं देंगे तो स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए वह सभी को पूरी स्वतंत्रता देते हैं जो भी चाहोगे, लेकिन उनकी अंतिम सलाह भगवद गीता में है। मनुष्य को सभी अन्य कार्यों को छोड़कर पूरी तरह से उन पर समर्पण कर देना चाहिए। इससे मनुष्य खुश रहेगा। जीव और देवता दोनों ही ईश्वर की इच्छा के अधीन होते हैं, इसलिए जीव अपनी इच्छा से देवता की पूजा नहीं कर सकता, न ही देवता किसी भी आशीर्वाद को ईश्वर की इच्छा के बिना दे सकते हैं। जैसे कि कहा गया है, एक घास का तिनका भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलता। आमतौर पर जो लोग भौतिक दुखों से पीड़ित होते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, जैसा कि वेदों में सलाह दी जाती है। किसी को कुछ विशेष चाहिए होता है तो वह किसी खास देवता की पूजा करता है। उदाहरण के लिए बीमार व्यक्ति को सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी जाती है। शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए और सुंदर पत्नी की चाह रखने वाले व्यक्ति को उमा देवी की पूजा करनी चाहिए, जो भगवान शिव जी की पत्नी है। इस तरह से शास्त्रों में विभिन्न देवताओं की पूजा के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। जो व्यक्ति विशेष भौतिक सुख की चाह करता है उसे ईश्वर एक विशेष देवता की पूजा करने की प्रेरणा देते हैं और वह आशीर्वाद प्राप्त करता है। उस देवता के प्रति व्यक्ति की भक्ति की प्रवृत्ति भी ईश्वर द्वारा व्यवस्थित की जाती है। देवता ऐसी भक्ति नहीं पैदा कर सकते, लेकिन क्योंकि वह सभी जीवों के दिल में सुपर सोल हैं, कृष्ण मनुष्यों को विशेष देवताओं की पूजा करने की प्रेरणा देते हैं। देवता वास्तव में ईश्वर के विश्व रूप के विभिन्न हिस्से हैं, इसलिए उनके पास स्वतंत्रता नहीं होती। वेदों में कहा गया है, परमेश्वर परमात्मा के रूप में देवता के दिल में भी उपस्थित है, इसलिए वह देवता के माध्यम से जीव की इच्छाओं को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन देवता और जीव दोनों ही ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं।
हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 7वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।